कोरोना की वैक्सीन ढेर सारों लोगों को लगने के बाद उनमें कुछ में साइड इफेक्ट आए, लेकिन कोई न सुनने वाला था न किसी को आप सुना सकते थे और लोग झेल रहे हैं। बात सही है कि परसेंटेज कम है, लेकिन दुखी तो है। तो उन्हीं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इस वीडियो में बात करते हैं होम्योपैथी की 4 मेडिसिन, जो कि वैक्सीनेशन के बाद वाला जो साइड इफेक्ट है उसी को कम करने के लिए होम्योपैथी के फिजिशियन ने पहले ही बुक में लिखा है कि ये मेडिसिन दी जाएंगी अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट आएंगे। तो उनके 3 बेहतरीन सिम्टम्स देखते हैं हर एक मेडिसिन का, फिर अंत में देख लेंगे कि उस मेडिसिन को कैसे लिया जाए, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो वैक्सीन होता है उसमें जो वायरस है उसी को डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेटेड करके उसी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उसी का इंजेक्शन बॉडी में लगा दिया जाता है। यानी जो वायरस जो डिजीज उत्पन्न कर रहा था, जो बीमारी उत्पन्न कर रहा था, उसी को डीएक्टिवेट किया गया है। डीएक्टिवेट करने के बाद बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इंजेक्ट कर देने से फायदा क्या होता है कि ये तो डीएक्टिवेटेड है, लेकिन इसको किल करने के लिए, खत्म करने के लिए बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है। यानी जो वायरस आया जो कि बीमारी नहीं उत्पन्न कर सकता, डीएक्टिवेट कर दिया गया है, और वो बॉडी के अंदर आएगा और एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा। और ये जो एंटीबॉडी बनेगी इतनी मात्रा में होगी कि यही वायरस जब एक्टिव वाला आएगा तो उससे फाइट कर पाएंगी। यानी एक्टिव वाले वायरस से फाइट कर सके उसके लिए एंटीबॉडी बनाई जाती है डीएक्टिवेटेड वायरस का यूज करके। वैक्सीनेशन का मोटा सा थीम यही है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर जो वायरस गया डीएक्टिवेटेड फॉर्म में, कुछ लोगों की सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी को गलत तरीके से अफेक्ट करता है। उसके लिए पहली मेडिसिन है मलेंड्रियम। होम्योपैथी की मेडिसिन है मलेंड्रियम। किस तरह के पेशेंट को दिया जाए, अगर साइड इफेक्ट कैसा है, तो पहला है पस्ट्यूल्स, वन हील्ड अनदर अपीयर। यानी दाने बनते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पस रहता है, एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा, इस तरह से सक्सेसिव क्रॉप लाइक बॉयल। एक खत्म हुआ दूसरा, इस तरह से लगातार आता रहता है, ठीक नहीं होता है। और ड्राई रफ स्किन, स्किन जो है पहले ठीक थी, वैक्सीनेशन के बाद क्या हो गई, रफ हो गई, ड्राई हो गई, खुजलाते हैं इसे, निशान पड़ जाते हैं। और हेडेक, सर दर्द है, उसके साथ साथ बैक एक है, कमर दर्द, सर दर्द, और गर्दन जो है स्टिफ हो गई है। स्टिफनेस यानी कड़ापन हो गया, इधर इधर से घुमाने में फ्री तरीके से नहीं घूम पाती। स्टिफनेस ऑफ नेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन, भूख नहीं लगती और कब्ज से बना हुआ है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तब आपकी मेडिसिन क्या है, मलेंड्रियम। दूसरी बेहतरीन मेडिसिन है साइलिसिया। साइलिसिया बड़ी मेडिसिन है, लेकिन 3 बेहतर जो इंडिकेशन है कि ऑलवेज चिली, इसका जो पेशेंट है हमेशा ठंडी लगती रहती है उसको, इवन गर्मी के मौसम में भी उसको ठंडी लगती है। ऑलवेज चिली, हमेशा ठंड लगती है उसको, या फिर ठंडी के मौसम में और लोगों की तुलना में ज्यादा ठंडी लगती है, तो ऑलवेज चिली। और डिफिशियंसी ऑफ वाइटल हीट, यानी शरीर के अंदर जो नेसेसरी ऊर्जा है वो नहीं है, इसी वजह से तो चिली है। और ओवर सेंसिटिव है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ओवर सेंसिटिविटी इसकी बढ़ गई है वैक्सीनेशन के बाद, यानी ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली। तीसरी मेडिसिन है सल्फर, वेल नोन मेडिसिन है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका जो इंडिकेशन इस तरह से है कि स्टैंडिंग इज वर्स्ट पोजीशन, खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा होकर पहले जो काम कर पाता था, अब की स्थिति क्या है कि खड़ा होकर काम करने में उसको दिक्कत है। सारी परेशानियों की जड़ तब उत्पन्न हो जाती है जब उसको खड़ा रह के कुछ करना पड़ता है। और नहाना पसंद नहीं करता, न तो हाथ पैर धुलना पसंद करता है। स्टैंडिंग इज वर्स्ट पोजीशन, कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड आर बाथ्ड,
ड्रिंक मच, खाना खाते समय खाता थोड़ा सा है, पानी ज्यादा पीता है। ड्रिंक मच, ईट लिटिल। और उसके साथ साथ बॉडी में जलन हो सकती है, इचिंग, खुजली हो सकती है। इस तरह के और भी सिम्टम्स हैं सल्फर के। इस तरह से तीसरी मेडिसिन है सल्फर का, आप यूज कर सकते हैं। और फोर्थ मेडिसिन है थूजा, थूजा ऑक्सीडेंटैलिस, यानी वैक्सीनेशन के बाद वर्ड बन गए हैं शरीर में। वर्ड इस तरह से है कि लटकते हुए हैं, पेडंकुलेटेड, लटक रहे हैं, जैसे गोभी का होता है। तो उसका थोड़ा वाला पोर्शन नीचे लगा हुआ है स्किन से, ये स्किन है, और यहाँ पे इस तरह से पोर्शन है। तो वर्ड लार्ज, सीडी एंड पेडंकुलेटेड, लटकते हुए। और इरेप्शन वलियन कवर्ड पार्ट, यानी जो ढके हुए पार्ट हैं, जो ऊपर खुला हुआ पार्ट है उसमें नहीं इरेप्शन है, यानी ये बाहर खुल रहा है, ये चेहरा, इन सब पे इरेप्शन नहीं है। जो अंदर ढके हुए पार्ट है उस पे इरेप्शन है। इरेप्शन ओनली ऑन कवर्ड पार्ट, वर्टिगो ऑन क्लोजिंग द आई, आंख बंद किया, चक्कर शुरू, आंख खुली है, चक्कर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की सिम्टम्स अगर हैं तो आपको इस दवा को लेना चाहिए। तो आप सिम्टम्स मैच कर लीजिए, जिस मेडिसिन से आपके सिम्टम्स मिले आप उसको यूज करें। लगभग इसी टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं। कई पेशेंट ने फोन करके बताया कि पहले मुझको ऐसा नहीं होता था, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह से होने लगा। तो होम्योपैथी में मेडिसिन है जो वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को ठीक कर सकती हैं, ठीक कर देंगे। बस आपकी रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है कि चारों मेडिसिन नहीं लेना है। जो मेडिसिन आपके बीमारी से मैच करे आप उसको लीजिए, रिजल्ट आएगा। लेने का तरीका क्या क्या है कि 30 पावर इसकी ले लीजिए, मिलेंड्रियम 30 पावर, इसका 4 बूंद सुबह में लीजिए, केवल एक टाइम डेली। 4 बूंद सुबह एक टाइम डेली, 1 हफ्ते तक लीजिए। इंपैक्ट दिखे तो दवा बंद कर दीजिए, क्योंकि ये नो सोर्स ग्रुप की मेडिसिन है। तो सिर्फ आपको इसको 1 हफ्ते लेना है। इंपैक्ट दिख जाए, आराम होने लगे तो दवा बंद कर दीजिए, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। साइलेसिया की बात करें तो इसकी 1 एम पावर की आप लें ओनली संडे को। 1 एम पावर की केवल रविवार को लेना है, 4 बूंद सुबह में, केवल एक टाइम लीजिए, रिपीट नहीं करना है। डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसका एक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इंतजार करें। अभी सल्फर इसी तरीके से आप इसको 200 पावर की लीजिए। सल्फर 200 पावर की, इसको मॉर्निंग में लेना है, सुबह में 4 बूंद सल्फर 200, 4 बूंद सुबह में। और डेली मत लीजिए, एक एक दिन के इंटरवल पे लीजिए, एक एक दिन के इंटरवल पे लेना है। और ये जो थूजा है इसका भी 1 एम पावर का ले लीजिए, केवल रविवार को। केवल रविवार 4 बूंद जीप पर सुबह टाइम पे लीजिए। तो एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो मेलेंड्रियम है 30 पावर की पोटेंसी के आप ले लीजिए, 1 हफ्ते तक लीजिए, फिर दवा को बंद कर दीजिए। साइलेसिया 1 एम पावर की लीजिए, इसको केवल संडे को लीजिए, ओनली संडे को 4 बूंद सुबह जीप पर, केवल एक बार लीजिए। 2-3 संडे में इंपैक्ट आ जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सल्फर भी उसी तरीके से 200 पावर की ले लीजिए, इसको अल्टरनेट डे लीजिए, 4 बूंद सुबह जीप पर, डेली नहीं लेना, केवल एक टाइम लीजिए सुबह में। और थूजा 1 एम पावर की केवल संडे को लीजिए, 4 बूंद सुबह जीप पर। तो इन चारों मेडिसिन से जो भी आपके साइड इफेक्ट हैं बॉडी में वैक्सीनेशन के बाद के, उनसे निजात मिलेगी। तो इस तरह से काम की बात, यहां तक देख रहे हैं तो समझ में भी आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।